फ्रेंड्स, सीक्वेंस एंड सीरीज की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारी, ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है विच इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग विच इज बाउंडेड अबोव। ठीक है, बाउंडेड अबोव भी है, कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड, मतलब कि उस सीक्वेंस का जो भी लीस्ट अपर बाउंड होगा सिर्फ उसी पर ही कन्वर्स करेगा। ठीक है, तो देखिए अब कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है विच इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबोव, तो हमारे पास जो कंप्लीटनेस एक्सियम होता है, कंप्लीटनेस एक्सियम, वो हमें क्या कहता है कि इसके पास एक लीस्ट अपर बाउंड तो जरूर एग्जिस्ट करेगा। पहले एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो हम दिखाएंगे ना कि उस पर कन्वर्स कर रहा है, तो कंप्लीटनेस एक्सियम उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जो अब हमारी सीक्वेंस है ये ए एन, ये ऑलवेज क्या करेगी, कन्वर्स करेगी, मतलब सॉरी, इसके पास एक लीस्ट अपर बाउंड जरूर होगा, हैज ए लीस्ट अपर बाउंड। अब ये मिल गया हमें। हमने मान लिया कि इसका जो u है वो लीस्ट अपर बाउंड है, लेट u इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एन। अब हमें क्या दिखाना है कि जो ये सीक्वेंस है ए एन ये u पर ही कन्वर्स करनी चाहिए। ठीक है, ये दिखाना अब हमें। तो हमारा लीस्ट अपर बाउंड है, तो अगर मैं u माइनस अपसाइलन कर दूं वेयर जो अपसाइलन है इज ग्रेटर देन 0, तो अब ये हमारे पास अपर बाउंड नहीं रहा, क्योंकि लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो अगर मैं उसमें से भी कुछ माइनस कर रही हूँ तो वो अपर बाउंड नहीं है। अगर वो अपर बाउंड नहीं है तो एक एलिमेंट हमें सीक्वेंस का ऐसा जरूर मिलेगा जो कि इस नंबर से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि u माइनस अपसाइलन शुड बी लेस देन ए एम, कोई m जरूर मिलेगा, फॉर सम m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमारी सीक्वेंस का कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा जो कि इस u माइनस अपसाइलन से ग्रेटर होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारी सीक्वेंस है वो कैसे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर मैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m ले लूँ तो a n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a m, ऐसा होगा हमारे पास। इंक्रीजिंग का मतलब यही होता है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो प्रोसीडिंग आगे इंक्रीज करती रहें, जैसे कि a1 a2 a3 a4 ऐसे। ठीक है, ऐसे चलनी चाहिए, मतलब कि अगर उनका सफिक्स ग्रेटर हो रहा है तो वो टर्म भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं n ग्रेटर देन इक्वल टू m ले लूँ तो यहाँ पर a n इज ग्रेटर देन इक्वल टू a m आ जाएगा, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अब देखिए इस टर्म का यूज करते हैं, u माइनस अपसाइलन लेस देन a m और लेस देन इक्वल टू a m। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, u माइनस अपसाइलन इज लेस देन a n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, अब देखिए जो a n टर्म है वो हमारी किसकी है, सीक्वेंस की, और जो सीक्वेंस का अपर बाउंड है वो क्या है, u, लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि जो हमारी a n टर्म लेंगे हम कोई भी जर्नल, तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू u होगी। ये हमारी लिस्ट अपर बाउंड की ही कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास कोई भी लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी हर एक टर्म उसके इक्वल या उससे लेस ही होगी, कभी भी उसको प्रोसीड नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, और ये ऑलवेज किससे लेस होगा, u प्लस अपसाइलन से। अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड कर दूं तो वो नंबर तो ग्रेटर ही आएगा, वेयर अपसाइलन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बीच में से इस u को हटा देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a n इज लेस देन u प्लस अपसाइलन। तो मैं इस टर्म को और इस टर्म को, ये वाली जो टर्म आई है, इन दोनों को इकट्ठा कर देती हूँ। u माइनस अपसाइलन से तो छोटा है a n, और u प्लस अपसाइलन से, सॉरी u माइनस अपसाइलन से तो बड़ा है a n, और u प्लस अपसाइलन से छोटा है। ठीक है, तो u माइनस अपसाइलन लेस देन a n और लेस देन u प्लस अपसाइलन। ये चीज किसके लिए सेटिस्फाई हुई है, सिर्फ इसके लिए, सबके लिए नहीं है ये। ठीक है, जब हमारा n ग्रेटर देन इक्वल टू m है तभी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब देखिए उसके बाद अगर मैं इसको मोड की फॉर्म में लिखूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a n माइनस u लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और जो यही डेफिनेशन होती है वो हमारी कन्वर्जेंट की ही होती है, हमें कन्वर्जेंट ही दिखाना था। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो a n है वो कन्वर्स कर रहा है u पर, वेयर u इज द लीस्ट अपर बाउंड। हमने u को लीस्ट अपर बाउंड ही माना था, और हमने क्या दिखा दिया कि जो ये सीक्वेंस है ना a n,
ये उस लिस्ट अपर बाउंड पर ही कन्वर्स करेगी और किसी एलिमेंट पर कन्वर्स नहीं करेगी। ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होगी। ठीक है, इसी तरह सेम थ्योरम है अगर मैं यहाँ पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग लिख दूँ। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ए एन विच इज बाउंडेड बिलो, जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो भी होनी चाहिए, वो ऑलवेज किस पर कन्वर्स करेगी, उसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पर। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है विच इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड बिलो, और वो हमेशा किस पर कन्वर्स करेगी, जो वो सीक्वेंस होगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, ऑलवेज कन्वर्स टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो आप सेम प्रोसीड कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, बिल्कुल सेम की सेम चलेगी वो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थ्योरम हमारी है नेस्टेड सीक्वेंस पर। पहले हम देखते हैं कि नेस्टेड सीक्वेंस होती क्या है और उसके बेस पे थ्योरम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए करते हैं। देखिए नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी करते हैं, इसका एक और नाम है कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो नेस्टेड इंटरवल्स हैं वो क्या होते हैं। नेस्टेड सीक्वेंस होती है हमारे पास एक ऑफ इंटरवल्स, जहां पर भी नेस्टेड वर्ड आ गया ना उसका मतलब क्या होता है कि वन इज कंटेन इनटू अनदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो गया हमारे पास नेस्टेड किसकी सीक्वेंस है, इंटरवल्स की, मतलब कि ऐसे इंटरवल्स होंगे जो दूसरों के अंदर कंटेन होंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अगर हमारे पास इस टाइप की सीक्वेंस है I1 इज कंटेन इनटू I2, दिस विल कंटेन इनटू I3 एंड कंटेन इनटू I4, ऐसे अगर ये जो सीक्वेंस है इस टाइप की जो भी सीक्वेंस दिखेगी उसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड सीक्वेंस, या फिर ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको अगर इस टाइप की कोई भी सीक्वेंस दिखेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नेस्टेड सीक्वेंस। ठीक है, तो जहां पर भी नेस्टेड वर्ड आ जाए और वो एक के अंदर कंटेन होनी चाहिए, या तो कंटेनमेंट रखे या फिर सुपरसेट। ठीक है, उसके हिसाब से लिख देंगे हम। देखिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कह रही है, इफ आई एन बी ए सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स, हमारे पास आई एन इंटरवल्स की सीक्वेंस गिवन है, अगर मैंने आई एन लिख दिया तो उसका मतलब क्या है, ए एन टू बी एन। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए इसने क्या कहा है, देन आई एन प्लस वन इज कंटेन इनटू आई एन, मतलब कि जो अगले वाला होगा वो प्रीवियस वाले में कंटेन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं कि जो I2 है वो किसके अंदर कंटेन हो रहा है, I1 के अंदर, I3 है किसके अंदर कंटेन होगा, I2 के अंदर, इसी तरह चल रहा है वो। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी इंटरवल है ना, यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या आएगा, A2 B2 इज कंटेन इनटू A1 B1 इसके अंदर कंटेन हो रहा है, और यहाँ से A3 B3 इज कंटेन इनटू A2 B2, इसी तरह हमारे पास चलता रहेगा। तो इस तरह से जब हम चलाएंगे ना तो सबसे बड़ा इंटरवल कौन सा आया, ये वाला, क्योंकि सारे इसके अंदर कंटेन हो रहे हैं। देखिए ये इसके अंदर कंटेन हो गया, और जो ये वाला इंटरवल है ये इसके अंदर कंटेन हो रहा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा इंटरवल A1 B1 आएगा, उसके अंदर सारे कंटेन होते रहेंगे। तो अगर मैं नंबर लाइन पर देखूँ तो वो किस टाइप का दिखेगा हमें, देखिए ये हमने नंबर लाइन ले ली, ये हमारे पास मैंने A1 ले लिया और ये B1। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इंटरवल है A1 से B1 तक। उसके बाद हमने सेकंड इंटरवल लिया है A2 B2, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो A2 B2 है वो A1 B1 के अंदर कंटेन होना चाहिए। तो मैंने मान लिया यहाँ पर हमारे पास A1 है और ये A2, सॉरी ये तो A2 है और ये है B2। ठीक है, ये इसके अंदर कंटेन हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर मैंने A3 मान लिया और ये B3 है, इसी तरह चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में अगर मैं जनरल इंटरवल ले लूँ तो ये AN है और ये BN है, ऐसे ही हमारे पास गिवन है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आई एन इंटरवल इज इक्वल टू 0, मतलब कि जो लेंथ है ना इंटरवल की वो क्या करेगी, टेंड्स टू 0 करेगी। इसका मतलब अगर मैं कोई भी इंटरवल ले लूँ AN BN तो इसकी लेंथ हम कैसे निकालते हैं, दिस नंबर माइनस दिस, तो BN माइनस AN करेंगे और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0। ठीक है, ये गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि आई एन इंटरसेक्शन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज सिंगलटन,
मतलब कि जितने भी सारे इंटरवल लिए हैं ना, उन सब के इंटरसेक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। यहाँ पर यही कहा है उसने, जितने भी इंटरवल है सबके इंटरसेक्शन सिंगलटन आनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, सब में कॉमन सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, तो देखिए प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये दिख रहा है कि हमें A1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू A2, फिर लेस देन इक्वल टू A3, नंबर लाइन वैसे ही चलता है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, A1 लेस देन इक्वल टू A2 लेस देन इक्वल टू A3, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, B1। ठीक है, और अगर मैं इस साइड से देखूं तो हमारे पास ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, B1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B3 एंड अप टू A1। ठीक है, अब ये वाली जो सीक्वेंस है वो कैसी है हमारी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और देखिए बाउंडेड अबव भी है। और ये कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो है। ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये है हमारे पास बाउंडेड अबव और ये है बाउंडेड बिलो। तो अभी अभी हमने जो थ्योरम्स की हैं उससे हमें क्या पता चल जाता है कि ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस दोनों क्या होंगी, कन्वर्जेंट। ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करेगी, अपने लीस्ट अपर बाउंड पे, और जो नीचे वाली सीक्वेंस है वो किस पे कन्वर्ज करेगी, अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये जो सीक्वेंस है AN, इसका हमने लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड मान लिया A मान लेते हैं। ठीक है, और जो BN है उसका हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लिया B। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस इस पे कन्वर्ज कर जाएगी और ये सीक्वेंस इस पे। इसका मतलब जब मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करूंगी तो AN की वैल्यू A आ जाएगी, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी BN करूंगी तो B वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैंने BN माइनस AN किया, ये हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है कि जो लेंथ लूंगी और उसमें लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगी तो 0 आंसर आएगा। और यहाँ पर देखिए ये 0 आ जाएगा क्योंकि ये लेंथ ही होती है इंटरवल की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर IN की जगह क्या लिख दिया, उसकी लेंथ यहाँ पर सोल्व करके लिख दी। अब यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करूँ तो लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी BN माइनस लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू तो देखिए B है और इसकी वैल्यू A है, तो B माइनस A इज इक्वल टू 0 आ गया। तो B की वैल्यू क्या आ गई, A। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो AN सीक्वेंस है वो भी उसी नंबर पे कन्वर्स करेगी जिस पे BN कन्वर्स कर रही है। A की वैल्यू B के इक्वल आ गई, तो ये नंबर और ये नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से ये पता चल गया, तो हम B की जगह भी A ही लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो BN सीक्वेंस है उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो AN का लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ AN इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ BN विच इज इक्वल टू A। यहाँ से हमें यही पता चल गया क्योंकि ये तो इसका क्या था, लीस्ट अपर बाउंड, और ये था इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लेकिन यहाँ से दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो हमने A ही मान लिया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्योंकि अब ये सेटिस्फाई कर रहे हैं लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की प्रॉपर्टी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AN का मतलब कोई भी जर्नल टर्म ले ली हमने सीक्वेंस की और BN ले ली। अब क्योंकि इसका तो क्या है, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है कि सारी टर्म या तो उसके इक्वल होंगी या उससे लेस होंगी, तो लेस देन इक्वल टू A। और BN का क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसका मतलब जो BN है वो सारी टर्म या तो उसके इक्वल होंगी या उससे ग्रेटर होंगी। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ से ये पता चल गया हमें, तो इसका मतलब जो A है वो किसके अंदर कंटेन हो गया, AN BN इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से देखिए ये फॉर ऑल के लिए है, अगर फॉर ऑल के लिए है तो इसका जो A है वो हर एक इंटरवल में जा रहा है, A बिलोंग्स टू IN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर A हर एक इंटरवल में जा रहा है तो उनकी इंटरसेक्शन में पक्का जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, A बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी IN। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये जो हमें प्रूव करना था इसके अंदर एक एलिमेंट तो आ गया A,
हमें दिखाना है कि सिर्फ एक ही होना चाहिए, दूसरा नहीं मिले। एक तो मिल ही गया, हम ये दिखा देंगे कि अगर मेरे को कोई दूसरा भी मिल रहा है तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। ठीक है, तो देखिए अब मैंने मान लिया कि कोई एक दूसरा एलिमेंट और मिल रहा है ए डैश। अगर मुझे ए डैश और मिल जाए जो कि इसके अंदर ही हो, एन फ्रॉम 1 to infinity आई है, ठीक है, इसके अंदर है वो। अब देखिए अगर मैंने मान लिया ए और ए डैश इक्वल नहीं है तो एक छोटा और एक बड़ा तो जरूर होगा। हमें नहीं पता कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो हम अपने आप से मान लेते हैं कि ए इज लेस देन ए डैश। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप इसको भी बड़ा मान सकते हैं, इसको भी। ठीक है, अब देखिए क्योंकि जो ए डैश है वो भी इसमें है और जो ए है वो भी हर एक इंटरवल में था, इसका मतलब ए एन लेस देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बी एन था, अभी अभी लिखा था हमने। लेकिन जो ए है वो किससे छोटा मानना है हमने, ए डैश से। ये आ गया हमारे पास। यहाँ से देखिए ध्यान से, इसका और इसका डिफरेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इससे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी एन माइनस ए एन, ठीक है, का मोड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए डैश माइनस ए। मोड ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया हमें। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर ऑल के लिए है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो हमने सीक्वेंस ली है, यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास कि लेंथ ऑफ इंटरवल किस पर टेंड करेगा, 0 पे। तो मतलब कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करें हम ए एन बी एन माइनस ए एन इज इक्वल टू क्या आएगी, 0। यही गिवन है हमें। अगर ये इस पर कन्वर्ट कर दिया तो हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा सकते हैं, मतलब कि बी एन माइनस ए एन और माइनस लिमिट क्या है, 0 लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी एन माइनस ए एन का मोड लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब अपसाइलन हम अपने अकॉर्डिंग कैसे भी चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने अपसाइलन की वैल्यू ये ले ली, ठीक है, अपसाइलन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये ग्रेटर देन 0 है क्योंकि ए और ए डैश हमने इक्वल नहीं लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर मैंने अपसाइलन की वैल्यू ये ले ली तो यहाँ से क्या आ गया, बी एन माइनस ए एन इज लेस देन ए माइनस ए डैश। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर मैं कुछ फाइनाइट नंबर्स को छोड़ दूं, उसके बाद के जितने भी टर्म्स हैं उनका जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो इससे लेस आएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी ले लो उसके लिए तो ग्रेटर आ रहा है। तो यहाँ से और यहाँ से क्या आ गया, हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। यहाँ पर तो कौन सा साइन है, लेस का, और यहाँ पर है ग्रेटर का। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकेंड यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन का बाई जब हमने ये इक्वल नहीं माने थे, इसका मतलब a इज इक्वल टू ए डैश ही होना चाहिए। तो मतलब कि जो a पॉइंट लिया है वो यूनिक ही होगा, अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। अगर मैंने दूसरा माना तो क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई, जो कि हमने माना था कि अलग एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो इंटरवल है उन सब की हम इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगी, सिंगलटन एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हो गई। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।